Hello everyone, this is me Dr. Ranjan Kumar Sinha. Welcome you all in Easy English course. In my last videos, I told you people to practice whatever I taught you earlier. I gave you certain homework. It means I told you just to revise all those things which I taught you earlier, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था, बता दिया था इस वीडियोस के जरिए. In my last class, I taught you what is pronoun. Pronoun, it means the word which comes instead of a noun or in place of a noun. प्रोनाउन वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है और उसके बदले में आता है. जैसे मैंने कहा भी था, as I told you people, if I say राम is a boy, और अगर हमें बोलना हो कि वह एक अच्छा लड़का है, तो ये जो वह जो है उसको मैं बोलूँगा he is a good boy. तो यहाँ पर ही क्या है? प्रोनाउन है, यानी वो राम के बदले में उसका इस्तेमाल किया गया. सीता इज़ a girl, she is a brave girl, she is a kind-hearted girl, whatever. तो यहाँ पर she जो यूज़ कर रहा हूँ वो सीता के लिए पता चल रहा है. तो राम पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर, और सीता जो है वो स्त्रीलिंग है, यानी फेमिनाइन जेंडर. दैट्स वाई आई एम यूजिंग ही और शी. ही और शी, जो ही और शी का जो इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ वो राम और सीता के बदले में, यानी राम और सीता क्या है? नाउन है. उस नाउन के बदले में इसका जो मैंने यूज़ किया है और वो शब्द है प्रोनाउन. सिमिलरली अगर किसी निर्जीव के लिए अगर मैं यूज़ करूँ, जैसे फैन इज़ मूविंग, आई टोल्ड यू, पंखा नाच रहा है, घूम रहा है. अगर मैं बोलूँ यह नया है, दिस इज़ न्यू, या इट इज़ न्यू, तो यहाँ पर ये जो इट या दिस जो मैं इसके लिए यूज़ किया वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. इस तरीके से, यानी जो सिंपल मैंने बताया था आप लोगों को, सिंपल थ्योरी जो मैंने कहा था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के लिए उसके स्थान पर इस्तेमाल किया जाए, उसके बदले में यूज़ किया जाए, उसको हम लोग सर्वनाम या प्रोनाउन कहेंगे. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच कम्स इंस्टीड ऑफ ए नाउन और इन प्लेस ऑफ ए नाउन. क्लियर? आज जो मैं बताऊंगा वो है कि इस सर्वनाम के कुछ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. देखिए, जितनी चीज़ें मैं इस वीडियोस के ज़रिए आपको दे सकता हूँ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ. पहले भी मैंने बोला कि ये सिर्फ वीडियोस के ज़रिए बताना संभव नहीं हो पाएगा. बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं कि उसे आपको सामने बैठाकर, आमने सामने हम लोग बैठकर उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं. मुझे भी पता लगाना है कि आप कितना मुझे फॉलो कर रहे हो, किन किन चीज़ों को आप समझ रहे हो, और बेझिझक आप मुझे सवाल करोगे जहाँ भी आपको कोई भी समस्या आएंगे. इसलिए ये सिर्फ वीडियोस का मतलब एक ज़रिया नहीं बन सकता है. वीडियोस तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ इस वीडियोस के ज़रिए, बिल्कुल उसी तरीके से. घबराने की कोई कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए, और यहाँ कोई घबराने की कोई बात भी नहीं बनती है. हम लोग सिर्फ यही दिमाग में रखना है कि सीखना है, प्रैक्टिस करना है. तो कुछ तो टास्क बनेंगे आप लोग के लिए. सिंपल सी बात है, जो हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तो उसके ऊपर तो कुछ टास्क बनेंगे जो मतलब मैं आपको दूंगा. मुझे आपसे सुनना भी है, इसलिए बस वही तक, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. तो चलिए प्रोनाउन के कुछ काइंड्स जो है उसकी चर्चा यहाँ करते हैं. अब देखिए, प्रोनाउन हमने बोला कि वो शब्द जो संज्ञा या कभी कभी सर्वनाम के लिए भी यूज़ करते हैं, और संज्ञा के बदले में हम इस्तेमाल कर देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो शब्द जो वहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है. अब कैसे? अब देखिए, उसके काइंड्स को कैसे हम तोड़ेंगे. सबसे पहला अगर हम लोग बोले काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में, पहला काइंड्स यानी फर्स्ट, पहला प्रकार क्या हो सकता है सर्वनाम का? तो मैं बोलूँगा, इसे याद रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, ये शुरुआती चीज़ है. पर्सनल प्रोनाउन यानी आपको तो एक बात पता चल रहा है, पर्सनल प्रोनाउन मतलब
जो पर्सन से बने हुए कहीं ना कहीं। पर्सन्स कितने हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के लिए मैंने क्या बोला? आई और वी। तो आई, माई, मी, माइन, वी के साथ वी, आवर, अस, आवर्स, इन सब को हम लोग हटा देते हैं। यानी कहीं ना कहीं इसमें से जो चीज़ हम लोग इस्तेमाल करेंगे संज्ञा के लिए वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, एक सिंगुलर में एक प्लूरल में। आई और वी ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरीके से सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन यानी यू, यू सिंगुलर में भी यूज़ करेंगे और यू को प्लूरल में भी यूज़ करेंगे। आ रही बात समझ में? देखिए आज एक दो काइंड्स की मैं चर्चा करूँगा यहाँ प्रोनाउन के लिए। पूरे काइंड्स बताना और इस तरीके से मतलब वो संभव नहीं हो पाएगा आपको। इस वीडियो में मैं एक दो काइंड्स का चर्चा करूँगा, फिर आगे चलूँगा। तो यहाँ पर जो बात मैं बता रहा हूँ, ये जो पर्सनल प्रोनाउन मैंने कहा, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन की जिक्र मैंने किया। सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर में यूज़ होता है और यू प्लूरल में भी यूज़ होता है। तो यू से क्या हो सकता है? यू, योर, योर्स। ठीक है, यू, योर, योर्स। इनमें से जो शब्द को हम नाम के बदले में, संज्ञा के बदले में इसका इस्तेमाल जहाँ करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो सर्वनाम। और किस तरह का? सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है। जब वो सिंगुलर के लिए यूज़ होगा तो सिंगुलर नंबर में होगा, जब प्लूरल के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो प्लूरल में होगा। यू इट मीन्स किसी एक व्यक्ति से अगर मैं बात कर रहा हूँ, एंड अगर मैं बोलूँ यू पीपल, यू ऑल यानी यू, तो वहाँ अगर बहुवचन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ यू प्लूरल में यूज़ होगा। ठीक है, तो ये शब्द जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे सर्वनाम। किस तरह का? सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। अब बचता है थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन में मैंने कहा था जितने भी आई, वी और यू को छोड़कर जितने भी बचे वो सारा थर्ड पर्सन में चले जाते हैं। अब वो थर्ड पर्सन में चले जाते हैं, मगर प्रोनाउन थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से आएंगे? ही, शी, इट। ही अगर हम लें तो जरा सोचिए, ही से, क्योंकि देखिए आगे चल के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो भी मैं चर्चा करूँगा। जैसे अगर ही सब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? ही, हिम, आई, मी, यू का सब्जेक्ट और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है ना। इतनी सी चीज़, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, अगर मैं एक तरफा बोलता चलूँगा या वीडियो के ज़रिए आपको बताऊँगा तो यहाँ पर जो क्वेरीज आपके मन में होगा वो आपके पास ही रह जाएगा जब तक आप उसे डील नहीं करोगे, पूछोगे नहीं। और मैंने कई बार कहा भी है, आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, अगर आपको लग रहा है कि इस कोर्स के ज़रिए आपको फ़ायदा हो सकता है तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करो और वहाँ लाइक करके कमेंट में बताओ कि आपको कितना ये फ़ायदा कर रहा है। तब मैं इसको डिटेलिंग करके चलूँगा। अभी तो सिर्फ एक सैम्पल मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपसे कि किस तरीके के पढ़ाई हम लोगों को करना है इसके ऊपर इजी इंग्लिश कोर्स में। और इसको ध्यान में रखेंगे, इससे कुछ भी टस से मस नहीं होगा। जो भी लोग घर बैठे सुन रहे हैं मेरी बात को, वहाँ से सुन रहे हैं, उनको मैं हमेशा एक बात बताता आया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, जब तक आप किसी चीज़ को समझते हो कि वो असंभव है तब तक वो आपके लिए असंभव है। जब आप ठान लेते हो कि वो आपके लिए असंभव नहीं है तो वो असंभव नहीं होगा। और मैं इसका वादा करता हूँ कि मैं वो चीज़ असंभव रहने भी नहीं दूँगा अगर आप मेरे साथ चलोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर्सनल प्रोनाउन में मैंने क्या बोला? फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन और ये थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में जैसे ही मैंने अभी बोला, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, इट, इट्स। अब इसका अगर प्लूरल में चले ही, शी, इट का, तो उसमें आ जाएगा दे, THEY, दे, देम, देयर, देयर्स। इतने सारे चीज़ को हम लोग तोड़ लिए। पर्सन्स के हिसाब से
जो पर्सनल प्रोनाउन के हिसाब से। अब जिसको भी इस्तेमाल हम लोग जो संज्ञा के बदले में जहाँ लगेंगे, ये सिर्फ मैंने आपको पहचान करवा दिया। बात को आई समझ में? यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। यानी जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला काइंड्स मैंने क्या जिक्र किया, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। अब हम लोग चलते हैं एक और काइंड्स की चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये याद रहेगा आपको। एक और बात कहते हैं, देखिए काइंड्स जो है किसी भी चीज़ के लिए बहुत लोगों का एक भ्रम है, धारणा है कि इस बुक्स में इतने काइंड्स हैं, उस बुक में इतने काइंड्स हैं। काइंड्स अपने जगह है, जो मुद्दे की चीज़ है उसका जिक्र मैं यहाँ करूँगा आपके साथ, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उतनी ही चीज़ों को आप ध्यान में रखो। फिलहाल मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ सब होगा आहिस्ते आहिस्ते, मगर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अभी से, मैं एक के बाद एक चीज़ को प्रूफ करता चलूँगा आपके लिए कि वो कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। तो अभी जिस काइंड्स का जिक्र मैं करूँगा वह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ठीक है, नाम से हम लोग ऐसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट मतलब एक छोटी सी चीज़ को ध्यान से सोचिए। हम लोग रिफ्लेक्सिव बोले तो किसी भी चीज़ का अगर साधारण भाषा में हम बोले कि रिफ्लेक्ट, देखिए वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है, मिरर में हम देखते हैं ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई चीज़ हमारे ऊपर आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, रिफ्लेक्ट। और एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जो मैंने बोला अभी, तो एम्फेसाइज करना मतलब किसी चीज़ के ऊपर पॉज देना, जोड़ देना उसके ऊपर। जैसे अगर मैं बोलूँ मैंने स्वयं, तो कभी भी जो चीज़ घूम कर आ जाता है, अब ये तरीका हो गया जहाँ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसके बीच में यही जो सेल्फ सेल्फ्स, स्वयं का मतलब क्या हो जाता है सेल्फ, और उसी स्वयं को अगर प्लूरल में बोले कि हमने मिलकर हम स्वयं, ये हम अगर प्लूरल में है तो हम के लिए स्वयं क्या हो जाएगा, वो भी प्लूरल में जाएगा ना। तो सेल्फ अगर स्वयं का सिंगुलर है तो सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, सेल्व्स। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि सिंगुलर और प्लूरल के जो नियम हैं उसको आपको याद करना है, और जब आप मेरी क्लास ज्वाइन करोगे तो उस क्लास में मैं कुछ इजी तरीके से ये सब चीज़ आपको देता जाऊंगा, लिखाता जाऊंगा। बहुत सारे वर्ड्स, वोकैब्स जिसको बोलते हैं वोकैबुलरी, वो आपके लिए ज़रूरी है। वोकैबुलरी अगर आपके पास नहीं होगा, शब्दकोश नहीं होंगे, तो फिर चूँकि ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा और वो आपको मुसीबत पैदा करेगा। तो अभी जो मैंने बोला रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, इसको देखिए मैंने ये अलग से आप जानो या फिर मैंने और करके बोला, रिफ्लेक्सिव बोलो और एम्फेसाइज, सिर्फ यूजेस का इस्तेमाल है। रिफ्लेक्ट करना, उसके ऊपर चमकाना, जब वो बात लौट कर आ रही, यानी कर्ता जो है, अगर मैंने बोला कि ही हैंग्ड हिमसेल्फ, उसने फांसी लगा लिया स्वयं, तो ही और हैंग्ड फिर हिमसेल्फ, तो ही के साथ क्या होता है, सेल्फ लगा दो, तो ही के साथ ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम और सेल्फ, तो ही हिमसेल्फ। आई बात समझ में? तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट के रूप में चला गया, तो यहाँ पर हिमसेल्फ जो लगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किस तरीके से बात करेंगे, स्वयं। इस स्वयं का जिक्र कहाँ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और दूसरा देखिए, अगर मैं बोलूँ ही हिमसेल्फ डिड ऑल दिस वर्क, उसने स्वयं ये पूरा काम किया, तो यहाँ तुरंत ही के साथ ही हिमसेल्फ आ जा रहा है, सब्जेक्ट को तुरंत एम्फेसाइज किया गया, उसके ऊपर दबा दिया गया। एक जगह बात रिफ्लेक्ट होकर आया और एक जगह एम्फेसाइज किया गया, तो ये अपना अपना एक तरीका हो गया बोलने के लिए। उसको जहाँ ये सेल्फ और सेल्फ्स, जो जितना भी मैंने अभी पर्सनल प्रोनाउन का जिक्र किया, उसमें आप ध्यान से देखेंगे, जैसे आई के साथ माई सेल्फ, अगर आई सब्जेक्ट होगा तो माई सेल्फ, वो रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के रूप में वो आएगा। उसी तरीके से अगर प्लूरल में वी है तो आर सेल्फ्स, ठीक है। सेकंड में अगर चलते हैं, यू अगर सिंगुलर में यूज़ करेंगे तो योर सेल्फ, अगर प्लूरल में यूज़ करेंगे तो योर सेल्व्स। ही सिंगुलर है, हिमसेल्फ, सी हर सेल्फ, इट इटसेल्फ, और दे प्लूरल में है, देम दे का देम सेल्व्स। याद रहेगा? तो देखिए इस जरिए मैंने आपको ये जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन
जो भी आप रखेंगे, जैसे यूज़ करेंगे उस तरीके से ये बनेगा। तो इसका भी एक चार्ट मैंने दे दिया बेसिकली। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। और आज के लिए इतना ही। जो काइंड्स मैंने 2 काइंड्स आपको जिक्र किया यहाँ प्रोनाउन के लिए, तो इस 2 काइंड्स को आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और फिर से मैं कहूँगा, डोंट फॉरगेट just to subscribe my channel and drop a comment there, drop a like if you like my video। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, मैं हज़ारों दफ़ा इस बात को कहा हूँ, इससे मुझे पता चलेगा कि आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है। और जाते जाते एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ईजी इंग्लिश कोर्स मीन्स ईजी इंग्लिश कोर्स। कुछ भी मैं यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं जोड़ूँगा। सिंपली मेरा मकसद है आपको इंग्लिश बता देना, सिखा देना, कि आप एक जो काम चलाने वाली चीज़ होती है, आप इंग्लिश बोल सको, आप इंग्लिश को लिख सको। ये तो गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ कि इसके ज़रिए आप बहुत एकदम बाग हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए एक प्रैक्टिस ज़रूरी होता है बहुत लंबा। जो लोग मेरे साथ बने रहेंगे, अभी ऐसी हालात हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगेगा, जब आप मेरी क्लास में कभी आएंगे, मुझे अगर संपर्क करेंगे, तो डिटेल में, जैसे मैं बताया कि मैं कंपैरेटिव इंग्लिश वगैरह के भी क्लासेस मेरे साथ चलते रहते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, अभी आज इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।